Hello students, sorry, good morning. Welcome to the Coos International School online platform teaching education. अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? कोवेलेंट बॉन्डिंग की. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं. कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोगों को सब कुछ देख लिया है. अब सिर्फ हम लोगों को क्या देखना है? कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना. कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. कल हम लोगों ने देखा था, वेरिएबल वैलेंसी देखी थी, बड़ा मजा आया था. मुझे तो बड़ा मजा आया था, है ना. वेरिएबल वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, नई नई चीजें सीखने को मिली तुम्हें भी और मुझे भी. ठीक है, लोन पेयर कैसे बनते हैं, है ना. जो स्ट्रक्चर बनेंगे फिर वहां पे लोन पेयर रहेंगे, है ना. फर्स्ट एक्साइड स्टेट क्या होती है, सेकंड एक्साइड स्टेट क्या होती है, थर्ड एक्साइड स्टेट क्या होती है ना. कहाँ कहाँ लोन पेयर बनेंगे, कहाँ कहाँ लोन पेयर बच जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं बचेंगे. ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी. कहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, फर्स्ट एक्साइड स्टेट में कहाँ से निकाला जाता है, सेकंड एक्साइड स्टेट में कहाँ से निकाला जाता है. एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं जो एक एक करके फिल होते हैं. ठीक है, जो पहले आता है वो पहले जाता है ना. चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. भाई स्पेलिंग आप लोग देख लेना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, सबसे फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी एग्जिस्ट in all three states of matter such as solid, liquid and gas. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में ही वो मिल सकते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है, इफ वो किस में है, इंडिविजुअल एटम में है या फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है तो वो गैसियस फॉर्म में होंगे. और अगर वो कंबाइंड मॉलिक्यूल है तो वो लिक्विड भी हो सकते हैं एंड वो सॉलिड भी हो सकते हैं. वो लिक्विड भी हो सकते हैं एंड वो सॉलिड भी हो सकते हैं. तो ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और कंबाइंड मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, इनके बीच में क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वांडर वाल attraction are present in between the molecules. जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल अट्रैक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी. फिजिकल स्टेट will change as change with molecular weight. जैसे जैसे molecular weight बढ़ेगा, चेंज होगा, वैसे वैसे इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाएगी. एग्जाम्पल F2 Cl2
Br2 I2, F2 Cl2 Br2 एंड I2। जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है ये किस में होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। ये होते हैं गैसियस स्टेट में। Br2 ये होता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है। और I2 ये होता है सॉलिड स्टेट में। ये होता है सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर जो वान डेर वाल अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता रहता है ना। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वान डेर वाल अट्रैक्शन विल डिक्रीज, घटता जाता है। वान डेर वाल अट्रैक्शन बढ़ता है। वान डेर वाल अट्रैक्शन विल इंक्रीज। क्लियर कर लेना इसको, सही बढ़ेगा क्योंकि सॉलिड स्टेट आ रहा है नीचे, है ना। अट्रैक्शन बढ़ेगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्लियर। ये थी हमारी फिजिकल स्टेट। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड बेटा दो तरह के होते हैं, है ना। एक तो वो जिनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जेएंड स्ट्रक्चर ये बोलते हैं। ठीक है। वो कोवेलेंट सॉलिड जिनके बड़े 3D त्रिवी में संरचनाएं होती है, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एग्जांपल आपको याद रखना है सिर्फ ALN, SiC, SiO2 एक्सेट्रा। ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिका SiO2। ठीक है। दूसरा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो अलग अलग एटम से मिलकर बनते हैं, जो अलग अलग एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे कि I2, जैसे कि ड्राई CO2, जानते होंगे आप ड्राई CO2, ड्राई सॉलिड CO2 एटसेट्रा। ठीक है। ये सब जो है कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड। इनके बीच में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। इनके बीच में क्या बढ़ जाता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आती है, वो आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। ठीक है। ये कंडक्टर नहीं होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर, दे आर नॉट गुड कंडक्टर, ऐसे लिख लो, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर सम पोलर molecule which can flow the electricity by self ionization, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ज्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सेल्फ आयनाइज होकर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब देखो सेल्फ आयनाइजेशन, यहां पर दो चीजें जानने जरूरी है आपको। क्या? एक तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे और एक सेल्फ आयनाइजेशन क्या होगा। ठीक है। तो देखो
पोलार मॉलिक्यूल वो जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता हो, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। डायपोल मोमेंट पढ़ाएंगे हम लोग आपको, है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो आप, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पोल जनरेट होते हो। पोल मतलब कि या तो नेगेटिव पोल जनरेट होता हो, सॉरी नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल दोनों जनरेट होते हो। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं मैग्नेट, मैग्नेट दो पोल पे अट्रैक्ट करता है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, है ना। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जैसे मैग्नेट में होते हैं, वैसे यहां पर हमारे पास में जो कंपाउंड्स होते हैं, इनके पास भी दो पोल हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। एक होता है नेगेटिव पोल और दूसरा होता है पॉजिटिव पोल। तो ऐसे कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर दो पोल जनरेट हो सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हम लोगों ने HCl की बात की थी, HCl। HCl में क्या होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, तो यहां पे पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है यहां पर, इसको बोलते हैं पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलो, तो पोलैरिटी के लिए क्या चाहिए इनको? जैसे ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, ये क्या है? H2O मॉलिक्यूल, है ना। अब H2O मॉलिक्यूल में क्या होगा? जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पार्शियली नेगेटिव साइन का होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव साइन के होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहाँ मूव करने की कोशिश करते हैं? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि खींचने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। तो यहां पर दो पोल जनरेट हो जाते हैं, एक होता है नेगेटिव पोल और एक होता है पॉजिटिव। ये तो है पोलार मॉलिक्यूल की बात। दूसरी बात सेल्फ आयनाइजेशन। जैसे एग्जांपल, वाटर अपने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, क्योंकि एक कंटेनर होगा तो एक तो मॉलिक्यूल होगा नहीं वहां पर, है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है? सेल्फ आयनाइजेशन दिखाता है। सेल्फ आयनाइजेशन कैसे दिखाता है? या तो ये इसके पास जाता है या ये इसके पास जाता है। कोई भी किसी के पास में जाए तो दूसरे को क्या करेगा? सेल्फ आयनाइज करेगा। सेल्फ आयनाइज मतलब कि यहां पर एक H+ रहता है और एक OH- रहेगा। तो H+ जो है वो H2O के साथ में जाएगा, क्योंकि H2O ऑक्सीजन के पास में क्या होगा? लोन पेयर। वो लोन पेयर से किस पे अटैक करवाएगा? H+ पे। तो ये बन जाएगा H3O+, प्लस यहां पर रह जाएगा OH, ठीक है। तो दो वाटर मॉलिक्यूल मिलकर सेल्फ आयनाइजेशन कर रहे हैं। या तो ये इसका करेगा या इसका करेगा, कोई भी किसी का भी करे, हमें तो क्या मतलब है? यहां पर फ्री रेडिकल्स बनाने हैं, आयनिक रेडिकल्स बनाने, जो क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, है ना। दूसरा एक और एग्जांपल देख लो, NH3, है ना। 2NH3 लिख दिया मैंने, इसको भी 2H2 लिख सकते थे आप। तो 2NH3 क्या करेगा? NH4+ बनाएगा और NH2- बनाएगा। ये क्या करेंगे? फ्री आयनिक रेडिकल जनरेट करेंगे सेल्फ आयनाइजेशन में, जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसकी प्रॉपर्टी? कंडक्टिविटी। ये है कोवेलेंट कंपाउंड्स के। कोवेलेंट कंपाउंड में सब गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, है ना। कुछ ही अच्छे होते हैं जो सेल्फ आयनाइजेशन कर सकते हैं और जिनका नेचर कैसा होता है? पोलार नेचर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? कंडक्टिविटी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में हमेशा एक चीज याद रखना आप, कि पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलार मॉलिक्यूल के अंदर ही डिसॉल्व हो सकते हैं, और नॉन पोलार कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलार के अंदर ही डिसॉल्व हो सकते हैं। दैट मीन्स मैं लिख देता हूं यहां पर, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड
कैन डिजोल्व इन, अब पोलार तो मैंने बता दिया आपको, जहां पे दो पोल जनरेट होंगे, ऐसे भी होते हैं जहां पे जनरेट नहीं होते, है ना। पोलार कोवेलेंट कंपाउंड कैन डिजोल्व इन पोलार सॉल्वेंट एंड नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड कैन डिजोल्व इन नॉन पोलार सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल NH3 जो है कैन डिजोल्व इन वाटर बट नॉट डिजोल्व इन बेंजीन C6H6, बेंजीन बोलते हैं इसको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि NH3 जो है उसका नेचर क्या है? पोलार। H2O जो है उसका नेचर भी क्या है? पोलार। पोलार पोलार में डिसॉल्व होगा। ये सॉल्वेंट ले लिया हम लोगों ने, ये सॉल्यूट ले लिया, है ना। बट नॉट डिसॉल्व इन C6H6। C6H6 एक सॉल्वेंट है जो क्या है? नॉन पोलार नेचर का, और नॉन पोलार के अंदर ये पोलार डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी भी नहीं होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारे पास में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोवेलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो बॉन्ड होते हैं, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, वो एक तो सॉलिड होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, मतलब रिजिड होते हैं। रिजिड क्या होते हैं? रिजिड। और दूसरा वो डायरेक्शनली होते हैं, है ना। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड कैन शो द आइसोमेरिज्म। ठीक है, दैट्स व्हाई द कोवेलेंट कंपाउंड कैन शो द आइसोमेरिज्म। एग्जांपल लाइक दैट कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनली होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है रिएक्शन का नेचर। अब इनका जो रिएक्शन का नेचर होता है वो बहुत स्लो होता है। द नेचर ऑफ द रिएक्शन आर वेरी स्लो। द नेचर ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। क्यों स्लो होता है? क्योंकि ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। इस वजह से क्या होता है? रिएक्शन स्लो होती है। किसकी? कोवेलेंट कंपाउंड्स की। क्लियर? अब इसके बाद में जो टॉपिक्स है चलते रहेंगे। अभी किस में आएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड के ये टॉपिक्स हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेटा, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? क्योंकि हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? दो ऑर्बिटल को पास में लाते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट स्पिन में। ठीक है, कोई भी एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, शेयर कर लेता है ना। ये शेयरिंग हो जाती है इनकी इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी बात को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बोलती है ओवरलैपिंग। क्या बोलती है इसको? ओवरलैपिंग।
और ओवरलैपिंग क्यों बोलती है? क्योंकि यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, और यहां पर ये क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स की शेप लेके आते हैं। ऑर्बिटल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लेके आते हैं और उनका क्या कराते हैं, उनकी ओवरलैपिंग कराते हैं। ओवरलैपिंग के बाद यहां पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बस इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग किसको पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ना है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले कल जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले तो आपको ये ऑर्बिटल जो है इनके शेप बताऊंगा, है ना, ऑर्बिटल के शेप बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ओवरलैपिंग कैसे करोगे, क्योंकि ये किस में पढ़ाया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, जो आपका स्किप करा दिया गया है ना। लेकिन मैं धीरे धीरे करके पढ़ा दूंगा उन चीजों को। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बने रहिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेके आते हैं कल। थैंक यू।